गणपति जी महाराज की जय। 12 महीने में 12 कृष्ण पक्ष होते हैं। 12 कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष की 12 चौथ होती है, अर्थात प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो कि चंद्रोदय व्यापिनी हो, अर्थात तीज को अगर समाप्त हो गई और उसके बाद चंद्र दर्शन हो रहे हैं और वो चौथ में हो रहे हैं तो चतुर्थी का व्रत तीज को होगा। और अगर चौथ के दिन ही चंद्र दर्शन चौथ में हो रहे हैं तो फिर चौथ को ही इस गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। आप 12 महीने की 12 मतलब गणेश चतुर्थी का व्रत करें या करना चाहिए, परंतु यदि अपनी हिम्मत नहीं है कि साहब नहीं कर सके तो 12 महीने में से केवल 4 चतुर्थी का व्रत करना चाहिए जो कि मुख्य हैं। उनमें से बताता हूँ मैं। एक तो वैशाख कृष्ण पक्ष की है जिसको कंटक चौथ भी कहते हैं। दूसरी भादुड़ी चौथ होती है जिसको बहुला चौथ भी कहते हैं, भाद्रपद चौथ भी कहते हैं। तीसरी करवा चौथ है जिसको कौआ चौथ कहते हैं, कार्तिक चौथ भी कहते हैं। और चौथी है वो तीर चौथ है, इसको बड़ी चौथ भी कहते हैं और माघी चौथ भी कहते हैं। तो अब मैं आपको इन चारों चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वैशाख कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण कराता हूं। आप इसको प्रेम पूर्वक श्रवण करें। इसे कटक चौथ तथा वैशाखी चौथ भी कहा जाता है। यह चौथ वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस चौथ की व्रत की कथा यह है, एक बूढ़ी स्त्री थी और उसके एक बेटा था। इसके अलावा उनके परिवार में कोई भी नहीं था। बेटा गायें चराता था। वह बूढ़ी माता अपने बेटे के लिए पूरे वर्ष के 12 महीनों की चौथ को व्रत किया करती थी। बूढ़ी माता प्रत्येक चौथ व्रत के दिन चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इन 5 लड्डुओं में से एक लड्डू चौथ माता को चढ़ाती, एक लड्डू गणेश जी को चढ़ाती, एक लड्डू हथकार को निकालती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू स्वयं खाती थी। एक बार गांव के लोगों ने उस लड़कियों को भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू खुद बनाकर खाती हैं और तुझे बासी रोटी देती हैं। उन बातों में आकर लड़का भग गया और जाकर अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो दिन भर जंगल में गायें चराता हूँ, उस पर तुम मुझे ठंडी बासी रोटी खाने को देती हो और तुम खुद चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू खाती हो। इसलिए अब तुम या तो मेरे को छोड़ दो या फिर चौथ माता को छोड़ दो। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं चौथ माता को नहीं छोड़ सकती हूँ। इस पर बेटा बोला, ठीक है माँ, तुम चौथ माता को मत छोड़, लेकिन अब मैं तो विदेश जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ बोली, अच्छा बेटा जैसी तेरी इच्छा, तू विदेश तो जा रहा है लेकिन यह आखा ले जा, जब तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इसको पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। तब बेटा अपनी माँ के द्वारा दिए हुए आखा को लेकर विदेश को रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर एक नदी आई, उसे पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तब बेटे ने आखा पूरकर कहा, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता बना दे। उसके इतना कहते ही नदी में से रास्ता बन गया और आगे जाने पर एक भयानक जंगल मिला जिसमें बेटा भटक गया। तब बेटे ने आखा पूरकर चौथ माता का नाम लिया तो उसे सही रास्ता मिल गया। आगे चलते चलते बेटा एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विधवा औरत बेटी आटा पीस रही है और साथ साथ रो भी रही है। यह देखकर बेटे ने उस विधवा औरत से पूछा कि हे माता, तुम क्यों रो रही हो? तब वह विधवा औरत बोली कि हमारे नगर का राजा अपने अहाव में एक आदमी को चिनवाता है और तब उसका अहाव पकता है। उस अहाव में चिनवाने के लिए प्रजा में से आदमी बुलाए जाते हैं। इसी क्रम में अब हमारी बारी आई है। मेरे तो एक ही लड़का है और कल राजा के अहाव में उसको चिनवाया जाएगा। यह सुनकर बेटा बोला, हे माता, तुम घबराओ मत, कल तुम अपने लड़के की जगह पर मुझको भेज देना। इस समय तो मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए तू मुझको भरपेट भोजन करा दे। तब उस विधवा औरत ने उसे भरपेट भोजन करा दिया। भोजन करके वह लेट गया और शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया। वह विधवा औरत सोचने लगी कि अपने लड़के की जगह पर इसको कैसे भेज दूं। अगले दिन राजा के आदमी आए और पूछने लगे कि तेरा लड़का कहाँ है। तब विधवा औरत ने रोते हुए उस सोते हुए की तरफ इशारा कर दिया। तब राजा के आदमी उस सोते हुए को जगाकर अपने साथ में ले चले।
फिर जब राजा के आदमी उसे आहाव में चुनने लगे तो वह आका पुरकर बैठ गया और बोला, हे चोत माता, यह संकट भी तू ही मिटना। इतने में ही आहाव पककर तैयार हो गया। यह देखकर राजा के आदमी आश्चर्यचकित रह गए और राजा के पास जाकर बोले, हे महाराज, जो आहाव महीने भर में पककर तैयार होता था वह केवल एक दिन में पककर तैयार हो गया है। यह सुनकर राजा भी उसे देखने आया। जब राजा के आदमी आहाव के कलशों को उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, अंदर मैं हूँ। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला कि इस आहाव में से आज तक कोई नहीं बोला, आज कौन भूत जिन बोल रहा है। तब अंदर से आवाज आई, मैं कोई भूत नहीं हूँ बल्कि वह आदमी हूँ जिसे तुम्हारे लोगों ने इस आहाव में चिना था। तब राजा के आदमियों ने आहाव खोलकर देखा तो पाया कि वह आदमी तो जिंदा है और उसके आसपास में हरे हरे जुआरे उग रहे हैं। यह देखकर राजा ने उससे पूछा कि तुम जिंदा कैसे बच गए। इस पर वह बेटा बोला कि मेरी माँ तो चौथ माता का व्रत करती हैं, उन्हीं चौथ माता की कृपा से ही मैं बच गया हूँ। तब राजा ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया और कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा, तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीर बांध दी जाएगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे बंधी हुई जंजीर मेरे आ बंधेगी। यह सुनकर बेटा तैयार हो गया और वह आका पुरकर बोला, हे चौथ माता, अब तू ही मेरी लाज रखना। इसके बाद में जैसे ही उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी गई वह तुरंत ही राजा के हाथ पैरों में आ बंधी। यह देखकर राजा बोला कि तुम्हारी चौथ माता तो सच्ची हैं, आज से मैं भी उनका भक्त हो गया। फिर राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ में कर दी और बहुत सारा धन आदि देकर उसे विदा कर दिया। जब वह अपने गांव के पास में पहुंच गए तो उसे देखकर गांव के लोग दौड़ते हुए उसकी माँ के पास गए और बोले कि हे माई, तेरा लाडला बेटा अपनी बहू को लेकर आ रहा है। तब वह बूढ़ी स्त्री बोली कि मेरे इकलौते बेटे को तो तुमने भड़का कर भगा दिया, अब मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ हैं। इस पर लोगों ने कहा कि तुम जाकर तो देखो, वास्तव में तेरा ही बेटा अपनी बहू को लेकर आ रहा है। इस पर बूढ़ी स्त्री ने जाकर देखा तो वास्तव में उसका बेटा अपनी बहू को लेकर आ रहा था। पास आकर वह बेटा बहू उस माँ के चरणों में पड़ गए। बेटा बोला, हे माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से ही मेरे सभी संकट टल गए और फिर मैं राजा की बेटी से विवाह करके वापस लौटा हूँ। तब पूरे गांव में यह घोषणा करा दी गई कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। सभी लोग पूरे वर्ष के 12 महीनों की चौथ को व्रत किया करें। जो कोई 12 चौथ का व्रत नहीं कर सके तो 4 चौथ का अवश्य ही किया करें। हे चौथ माता, जैसे तुमने उस बेटे के संकट को मेटा वैसे ही हमारे भी मेटना। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जय।